हेलो गाइस, हर हर महादेव। आप सभी को उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, ये वीडियो है रिगार्डिंग एक्सपोजर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, जो कि आजकल काफी वायरल हो रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स डाल डाल के। तो वो बेसिकली ओनली रिगार्डिंग रॉयल इनफील्ड एसेसरीज ही वो वीडियोस डालते हैं। रॉयल इनफील्ड की जितनी भी मोटरसाइकिल्स है, लाइक कॉन्टिनेंटल जीटी, हंटर, सुपर मेटियोर 650, क्लासिक 350, इन सबको वो मॉडिफाई करते हैं। सस्ता सामान, सस्ती बाइक एक्सेसरीज करोल बाग में मिल रही है भाई। माइनस फोल्ड ड्रिंक ले लो 1000 रुपए में, और ये डुअल फॉग लाइट। तो जैसे कि भाई, अगर एक जो भी नॉर्मल बंदा है, वो जब भी कोई बाइक प्लान करेगा तो वो यही देखेगा कि भाई उसमें क्या क्या एसेसरीज लगवानी है, उसको कैसे अच्छा बनाना है, क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवानी है। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी रिसर्च करी थी। तो फिर व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो वहाँ पे पता लगा मेरे को कि इनकी एक वीडियो आई मेरे पास, इनकी रील आई मेरे सामने। तो मैंने वो देखा, कह रहे भाई सब दुनिया आपको पागल बना रही है 15-15 हजार के एग्जॉस्ट देके, 20-20 हजार के एग्जॉस्ट देके, और हम सिर्फ 9-10 हजार में एग्जॉस्ट दे रहे हैं। बहुत लूट लिया भाई लोगों ने। 18,000, 20,000, 15,000, 25,000। लो, ये आगे साइलेंसर्स, ऐसे 5 साइलेंसर्स मैं आपको सुनवा रहा हूँ जो सुपर मेटियोर के लिए हैं। सुपर उस प्राइस पे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, आप ढूंढ लीजिएगा। ये पहली गाड़ी हमने स्टार्ट की। 9-10 हजार में एग्जॉस्ट दे रहे हैं। तो भाई साहब, मैंने कहा भाई यार, ये तो बढ़िया लोग है। जैसे कि हर किसी को लगेगा भाई सस्ता दे रहा है। तो भाई साहब, वो वाली कहावत जो है ना, वो सच हो गई कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो वो क्या हुआ भाई, मैंने जब अपनी बाइक ली, मैं एक हफ्ते बाद इनके पास चला गया, क्योंकि मेरे को पीपीएफ करवानी थी। बेसिकली मेरे को पीपीएफ करवानी थी, इंजन गार्ड लगवाना था, और थोड़ी और को नीचे सम्प गार्ड लगवाना था। ठीक है, बट इन्होंने, फिर मैंने कहा चले एक बार देख ही लेता हूँ अपने एग्जॉस्ट की, मतलब आवाज सुन के देख लेता हूँ। तो मैंने देखा, तो इन्होंने मेरे को स्टार्टिंग करा दिखाने से कि भाई 20,000 के एग्जॉस्ट, 18,000 के एग्जॉस्ट, 17,000 के, 15,000 के। फिर मैंने कहा भाई, तुम तो बोल रहे थे कि 9-10 हजार की वीडियो डाल रखी तुमने। अरे भैया, वो तो खत्म हो गए। नहीं, वो एक बचा है, वो ले आ भाई, ले आ, छोटू ले आ, वो ऊपर से लेके आता है। वो दिखाते हैं मेरे को आवाज सुना के। मैंने कहा हाँ, ये तो, मैंने कहा भाई आवाज तो बढ़िया लग रही है, बाकी ये अपने पैसे बनाने के लिए बोल रहे होंगे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा परफॉर्मेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कह रहा नहीं, परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता, ये बस कास्ट आयरन किया है। तो उन्होंने इतना ज्यादा एम्फेसाइज भी नहीं किया इस पे कि भाई ये कास्ट आयरन है और वो स्टेनलेस स्टील है, इसमें ही बहुत फर्क होता है। मेरी भाई पहली बाइक थी, मेरे को इतना नहीं पता कि भाई कि रस्टिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, आई वुड हैव आस्क्ड समवन कि जिसने ऑलरेडी लगवा रखे हैं, बट मैं पूछना भी भूल गया किसी से, और मैं सीधा ही चला गया। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने मेरे को वो एग्जॉस्ट दिखाया। भाई मेरे को उसकी आवाज सेम लगी, वो 20,000 वाले जैसी बेसी साउंड चाहिए थी मेरे को। तो मैंने कहा भैया यही लगा दो। उसके बाद फिर भाई मेरी एक डिमांड और थी, मेरे को चाहिए था सीसी बार, जो आपने मेरी बाइक पे देखा होगा, इतना बड़ा बैकरेस्ट लग रहा है, उसे सीसी बार बैकरेस्ट बोलते हैं। तो मैंने कहा भाई सीसी बार है आप? नहीं भाई ये तो नहीं है। मैंने फोटो दिखाई उसको, तो कहा नहीं भाई हम मंगा लेंगे। तो ये जो अंकल है ना, जो रील डालते हैं, जो टीका लगाते हैं, ये तो फिर भी अच्छे हैं, मेरी इनसे बात नहीं हुई, बट ही लुक्स नाइस। ठीक है, हम्बल भी है। बट इनका एक बेटा है जो दुकान पे बैठता है, अपने आप को वो समझता है केजीएफ का रॉकी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली है उसने, बाल कर लिए हैं, लेकिन बुद्धि उसमें ढेलेगी नहीं है। ठीक है, भाई साहब वहां पे बैठा हुआ है, कहता मैं मंगवा दिया। मैंने बोला उसका ना जो पैड था वो ऊपर था। कहता है कि, मैंने कहा भाई यार ये तो नहीं, मेरे को लंबा चाहिए उसका जो आयरन है। कह रहा नहीं भैया यार, अब तो आपने मंगवा दिया यार, अब कैसी बात करते हो। मैंने कहा भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं कहीं और से देख लूंगा। मैंने उसको 50 बार पहले भी मना करा। मैंने कहा क्योंकि मैंने वो साइंस क्लासिक पे देखा था, क्योंकि वो साइंस क्लासिक वाले ही बेच रहे थे, उनकी दुकान इनके सामने है। तो मैंने कहा मैं उनसे लगवा लूंगा। बट इन दोनों की पता नहीं क्या राइवलरी है आपस में, मेरे को नहीं समझ में आता क्या है क्या नहीं है। उसने मेरे को पीछे पड़ गया, उसने कहीं और से मंगा दिया। भैया अब तो मंगा दिया मैंने, अब क्या होगा इसका, ये है वो है। मैंने कहा भाई देखो, अब मेरे को ये नहीं चाहिए ना, मतलब इसका वो अलग है ना, देखो। तो फिर उसके बाद फिर मुंह बना के कहता आगे खड़े हो गए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये है। और दुनिया ले नहीं रही क्या, दुनिया बिक नहीं रखे, ये नहीं है वो नहीं है, ये बोल रहा। भाई मेरे को अकड़ पसंद नहीं है किसी की भी। ना मैं अकड़ के बात करता किसी से, ना मेरे को पसंद है किसी की भी अकड़, और बदतमीजी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे खड़े होकर बोल रहा। मैंने कहा भाई तू बात कैसे कर रहा है? मैंने कहा अपनी टोन देखी है? कह रहा भाई टोन तो ऐसी रहती है, बात तो मैं ऐसी कर। मैंने कहा तेज आवाज तू कैसे बात कर रहा है? भाई ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मली। ठीक है, इसने मेरे को ये बोला। मैंने कहा भाई मेरा मत्था आउट हो गया, चाहता तो मैं इसको उस दिन ही बता देता, पर वही है कि उस लेवल पे जाना नहीं, हमको अपना काम करवाना है। फालतू की चीजें जितनी आप करोगे उतनी ज्यादा भसड़ होती है।
तो मैंने कहा भाई सुन ऐसा है, मेरे हाथ में जो था मैंने वो किया, मैंने कहा सुन ऐसा है, ये सब मत लगा। उसने पीपीएफ चढ़ा दी थी, मैंने कहा ना मेरे को तेरा क्रैश गार्ड चाहिए, ना मेरे को सम कार्ड चाहिए, सब हटा, अपने पीपीएफ के पैसे बता और चल छोड़ दिया। फिर वो उसको बता दिया किसी मैनेजर को, वो मुंह उठा के निकल गया अपनी गाड़ी उठा के। उसके बाद मैनेजर मेरे हाथ जोड़ रहा है, विनतियां कर रहा है, सर सॉरी सर सॉरी। आपको सर गलती हो गई सर, ऐसे नहीं बोला होगा, आपको गलत फील हुआ, आपको गलत फील। मैंने कहा भाई मेरे को गलत फील हुआ है। मैंने कहा भाई मैं इतनी बातों पे गुस्सा नहीं होता हूँ, लेकिन जब वो बदतमीजी कर रहा है, मैं उससे आराम से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा है, पता नहीं कहाँ की चौड़पंती दिखा रहा है। कह रहा नहीं सर सॉरी। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है काम, ठीक है, कस्टमर को बनाना पड़ता है। एक बार कस्टमर को बनाओगे ना, कस्टमर खुद भी आएगा और दूसरों को, लोगों को भी रेफर करेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है, सब हर कोई पूछता है। अगर बढ़िया मॉडिफिकेशन होती है, सब कुछ होता है तो कहता है नहीं सर, हाँ सर आप सही बात कह रहे हो, वो सर कोई नहीं सर अब लगवा लीजिए। वो उसने मीठे बन के मेरे से बात करी, मैंने कहा छोड़ चल लगवा लेते हैं, लगवा लिया भाई। उसके बाद फिर मैं निकल गया, इसने मेरा 20,500 22,000 का बिल बना दिया इसने। मैं निकल गया वहां से। उसके बाद पता नहीं कुछ सीन हुआ, कुछ ढीला बीला हो गया था कुछ इसके अंदर, बाइक के अंदर कुछ स्क्रू टाइट करवाना था, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैं उसके बाद दोबारा गया, अगला बंदा वो मैनेजर, मैंने इसलिए पहले बोला विनती कर रहा है, सॉरी बोलना कोई छोटी बात नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सॉरी बोलना और ये सब, लेकिन मैंने वो वर्ड इसलिए यूज करा कि वो विनती कर रहा कि अगली बार वो बंदा मेरे को पहचाना ही नहीं। कहता सर यहाँ पे आई थी ये बाइक, अच्छा यहाँ की है बाइक, कोई नहीं मैं भेजता हूँ। मतलब ऐसे हैं ये लोग, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक बार इंसान को काट लो, उससे पैसे भर लो, उसके बाद वो आए ना आए उसकी ऐसी तैसी में जाए। तो इसलिए मैंने ये चीज बोली थी। तो भाई कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर रिव्यूज, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन सब के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। बैठ गए हैं वहां पे जाके, या एक बंदा बदतमीजी से बोलेगा, दूसरा बंदा विनतियां करवा लेगा, वो ऐसे करके लोगों का काम कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो मैंने इतने दिनों बाद इसलिए बनाई है, बहुत टाइम हो गया इस बात को, बट मैंने इतने दिनों बाद इसलिए बनाई है क्योंकि मैं बीच में तो व्लॉग्स डाल नहीं दे रहा था, ना मैंने वीडियोस बनाई थी। बट यार मैंने सोचा कि मेरे जैसे है ना, मेरे छोटे भाई और भी हैं और बड़े भाई भी हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे को काफी क्वेरीज भी आती हैं अपने ब्लू बर्ड वाले उस पे अकाउंट पे। तो मेरे को वो पूछते हैं भाई आपने एग्जॉस्ट कहाँ से लगवाया, ये कहाँ से लगवाया। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मैंने कस्टम एग्जॉस्ट लगवाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनको इनका नाम नहीं बताता हूँ क्योंकि कल को जाके इनका भी वो बेवकूफ बनाते, ठीक है। क्योंकि ये बदतमीजी हर किसी से करते होंगे ना मोस्टली, जो इंसान बस एक चीज लाने पे और उसके बाद फिर वो ये कर रहा है, और जो चीज कह रहे हैं वो बेच रहा है 9,500 की, वो भी कह रहा है। तो वो तो उसमें तो फिर मैंने कहा भाई लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है, और भी लोग हैं वहां पे, ठीक है, जो आपका अच्छा काम करके दे सकते हैं। तो पहले अपनी रिसर्च कर लो और एक बारी में ही जाके मत करवाना, बंदे का देखना कि भाई वो कैसा है। मैंने आपको अपना रिव्यू दिया भाई, हो सकता है किसी के लिए वो बहुत अच्छे भी हों, नो डाउट, बट आपको क्या लगता है, आपको लगता नहीं वो स्टूपिडिटी थी। अगर उसने वो सीसी बार मंगाया और मेरे को नहीं पसंद आया तो फिर क्या किसी और को बेच देता या उसको वापस कर देता। इनके तो आपस में चलता है ना, एक दूसरे से माल लेते देते रहते हैं। एक सीसी बार के लिए वो इसको चक्कर कटवा देता जहां से इसने मंगाया था। सोचो, ये मैंने इससे 22,500 रुपए का काम करवाया और इस बंदे को वो 2,500 के चक्कर में इसने एक इंसान का दिन खराब करा, उसका मूड की ऐसी तैसी करी और उसके बाद भी मजबूर कर दिया वीडियो बनाने पे। और ये पता है क्या, ये वीडियो भी इसलिए बन रही है क्योंकि जो इंसान मेहनत नहीं करता ना, जिस इंसान ने मेहनत नहीं करी, जिस इंसान को पड़े पड़े सब मिल गया, उसे नहीं पता कि भाई किसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ठीक है। आमतौर पे इनके जो काम करने वाले लड़के होते हैं ना, जो लड़का वहां से उस दिन सामान ले लेके आ रहा था, वो लड़का भी नहीं पहचान रहा मेरे को, वो लड़का भी पागल बन के दिखा रहा है। मैंने कहा भाई जब पड़ी पड़ाई थाली ऐसे मिल जाती है ना परोसी भी, तो यही बिहेवियर होता है। धक्के खाए होते हैं ना दुनिया के, जैसे आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना अपना बना रहे हैं। सर रतन टाटा भी हैं कुछ, उनको मैं है ही बोलूंगा क्योंकि भाई वो एक मतलब इंसान रूपी भगवान थे। उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी गाड़ी का टायर खुद बदल लेते थे मैकेनिक के साथ। उन्होंने एक हर छोटे इंसान की रिस्पेक्ट करी। तो इन लोगों को रिस्पेक्ट का तो आर भी नहीं पता, काम करके बैठ गए हैं। और यार ऐसे तो काम होते ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यही है कि उसका काम हो चाहे ना हो, भाई बढ़िया अपना काम करें, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। बट ये है कि वीडियो बनानी जरूरी है जिससे लोगों को पता लगे इन लोगों के बिहेवियर। ये ऑनलाइन अपने आप को क्या दिखाते हैं, बाल बड़े करके दाढ़ी बना के अपने आप को पता नहीं कहाँ का वो समझ रहे हैं भाई, ठीक है, अपने आप को पता नहीं क्या दिखाते हैं और रियल लाइफ में क्या होते हैं।
ये इनकी पर्सनालिटी है। पता नहीं जेलस हो गया क्या हो गया, मेरे को नहीं समझ में आया। चलो गाइस ठीक है, ये वीडियो ऐसा रिव्यू समझ लो किसी एक पर्टिकुलर जगह का। देखो गाइस, ये हाल होता है जो लोग रील बना बना कर डालते हैं कि 10,000 में एग्जॉस्ट लोग लूट रहे हैं आपको 15-15 हज़ार के। इससे बढ़िया आप खुद बताओ, मैं 5,000 रुपये और डाल के नए एग्जॉस्ट नहीं वो राइनो रेसिंग के एग्जॉस्ट नहीं लगवा लेता। और इसका ये भी उखड़ गया था, ये मैंने वेल्ड करवाया है, ठीक है। इसको मैं रैक मार्क से भी रगड़ चुका हूँ, लेकिन ये पर इनकी आवाज़ नो डाउट बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी आवाज़ है। बाकी आप और भी जगह घूमो, करोल बाग अगर आ रहे हो तो देखो, ठीक है। बाकी मैं भी वीडियो बना के और डालूंगा जिससे आप लोगों को नॉलेज मिलेगी और अच्छा काम करवाओ, है ना। चलो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मम्मी पापा का ध्यान रखो, दैट्स इट। हर हर महादेव।